एक गांव में एक बहू ब्याह कर गई और बहू बहुत बड़े शहर से आई थी, खूब पढ़ी लिखी, लेकिन अब जन्म विवाह मरण गति सोई, गांव में गई बेचारी ब्याह की। अब गांव की परंपरा ऐसी, शहर और गांव में बड़ा भेद है। तो धीरे धीरे बेचारी उस परंपराओं को सीखने का प्रयास करने लग गई। तो एक दिन सासू माँ ने कहा कि गोधन वगैरह भी था घर में, कहा बहू दही मंथन आदि तुम्हें करना आता है? बहू ने कहा कि मैया वो शहर में कहा वो दूध दही कुछ नहीं, का वो मंथन वगैरह आता नहीं है कुछ। कहा बेटी आई है तो सीखना तो पड़ेगा। हाँ 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 सीखूंगी, आप सिखा दीजिए। तो सासू माँ सिखाने लग गई, देखो ऐसे दही का मंथन किया जाता है। धीरे धीरे सीखने लग गई। अब जैसे तैसे दही का मंथन किया, लेकिन अब दही के मंथन के बाद मक्खन को निकालना भी एक विशेष विज्ञान है। हाँ, आजकल की पीढ़ी को तो ये मथानी को तो मथना नहीं आएगा, दही क्या वो मंथन कर पाएंगे? मथानी देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई अगर मंथन कर दो ना तो माखन निकालने की विशेष पद्धति होती है। ऐसे हाथ को भीतर डाल करके ऐसा हिलाना पड़ता है, तब वो मक्खन बाहर आता है। तब वो बेचारी पढ़ी लिखी खूब बहू आए ना, दही तो मथ दिया। तो कहा चलो मथना भी सासू माँ ने सिखाया तो निकालना भी सासू माँ सिखा देगी। गई जाकर के निवेदन कर दिया कि सासू माँ वो मैंने दही का मंथन तो कर दिया है, वो मक्खन नहीं निकल रहा है, चल के आप जा करके मक्खन निकाल दीजिएगा। और जैसे कह दिया मक्खन चल करके निकाल दीजिए, आग बबूला हो गई सासू माँ का। इसीलिए मैं बड़े शहर से बहू नहीं ला रही थी। यही सिखाया तेरे माई बाप ने, यही संस्कार है तेरे। और नहीं नहीं बहू जब सासू माँ आग बबूला हो करके डांटने लग गई तो कांपने लग गई बेचारी। कहा क्या हुआ माँ, मैंने तो यही कहा कि मक्खन चल। फिर वही बात का, अरे ये जो तू बार बार निकालने की बात कह रही है, जिसको समझ लेना अरे तेरे ससुर का वही नाम है, तेरे ससुर का नाम है। यही सिखाया तेरे माई बाप ने, पूज्य जनों का नाम लेती है। ओ अब बहू बेचारी नहीं नहीं आई रहे, पता भी न रहे ससुर का विशेष नाम कैसे। ओहो खूब डांट पड़ी। अरे सारी बात बिगड़ गई क्या? अब उस दिन तो जैसे तैसे खरी खोटी सुनी बेचारी, माखन निकला। अब धीरे धीरे कुछ दिन बाद फिर वो समय आ गया, फिर दही मंथन का दिन आ गया, थोड़ा दही इकट्ठा हो गया का, फिर वही दिन आ गया। भगवान एक बार तो खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। अब क्या करे, काम तो करना था। जैसे तैसे फिर दही का मंथन किया, लेकिन अब एक ही बार में माखन निकालना तो सीखे ना, फिर निकालना ना है। आप करूं क्या, वहां जाती हूं तो डांट खानी पड़ती है। लेकिन बहू तो बेचारी खूब पढ़ी लिखी थी ना, कहा अब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब गई सासू माँ के पास, और सासू माँ के पास जाकर के निवेदन कर दिया कि मैया वो दही का तो मैंने मंथन कर दिया है, ससुर जी मटकी में है, चल के निकाल दीजिए। ससुर जी मटकी में चल के। सासू माँ का तेरे ससुर जी कहाँ मटकी में गिर गए जाकर? अरे कहा और क्या बोलूं, आप कहती है नाम नहीं लेना है तो बोलना तो यही पड़ेगा कि ससुर जी मटकी में। तो कभी कभी बड़ी विचित्र दशा भी हो जाती है जब हम पूज्य जनों का नाम नहीं ले पाते। हाँ, कोई विचित्र दशा हो तो बात अलग है, पर देखो पतिव्रता नारियों को तो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए स्पष्ट रूप से, और पति को भी अपनी पत्नी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लेना चाहिए। पूज्य पूजक भाव से दोनों को स्पष्ट एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए।